हाय एवरीवन। बचपन में हम सभी एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़े हैं जहाँ पे कुछ सिंपल फॉर्मूला लगाने के बाद हमने बहुत सारे टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व करा है एंड दैट वाज मैथ्स। वैसे ही मुझे लगता है सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक जानकारी और उससे निकला हुआ एक फॉर्मूला जिसको मैंने खुद क्यूरेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने लाइफ में ऐसा देखा कि बहुत टफ से टफ सिचुएशन भी बहुत आराम से बहुत इजीली टैकल हो सकता है। एंड यस, मैं आज इसी फॉर्मूला को आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। सो हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जिसको मैंने खुद क्यूरेट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी एंड नाउ आई एम शेयरिंग इट विथ यू गाइज। तो इस फॉर्मूला का नाम है H2O प्लस H2C फॉर्मूला। अब H2O इसमें क्या है, जैसे कि आपको नाम सुनकर के ही लग रहा होगा, जो भी साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता ही होगा, दैट इज़ वाटर। सो वाटर अफर्मेशन आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ऐसा मैजिक टूल है जिसको यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा मैजिकल है। पानी एक ऐसा चीज़ जिसको पूरे ब्रह्मांड में बिना पानी के एग्जिस्टेंस सोचना भी असंभव है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो हम मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पानी के बिना असंभव है। अब यही पानी जब हम इसको अपने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ चार्ज करते हैं और उसके बाद वही पानी को कंज्यूम करते हैं, और हम इंसान जो कि 70% खुद ही पानी के बने हुए हैं, तो आप सोचो जब वो पॉजिटिव चार्ज्ड वाटर जब हमारे शरीर में जाता है, सो वो कितना ज़्यादा हीलिंग इफ़ेक्ट रखता है। बहुत जगहों पे आपने देखा भी होगा कि खास करके जितने जगह जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो भी पानी का वो पानी स्टोर करके जहाँ पे रखते हैं, या तो वो लेक हो गया या फिर कुछ भी एक छोटा सा तालाब, पॉन्ड हो गया, उस पानी की अपनी एक महत्व बढ़ जाती है क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन वाटर हो जाती है। ठीक वैसे ही हम जब अपने पानी को जब जो कंज्यूम करना होता है, उस पानी को जब हम चार्ज करते हैं और वही पानी जब कंज्यूम करते हैं, इट गिव्स अ ट्रिमेंडस ग्रेट रिजल्ट, स्पेशली हमारे हेल्थ सेक्टर में। मतलब हमारा हेल्थ का कोई भी चैलेंज हो, कुछ भी हो, पानी वर्क्स मैजिकल। तो आई थिंक ये वाटर अफर्मेशन इज़ समथिंग जिसने हमेशा हमेशा बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं। डिपेंडिंग ऑन किसी को क्या प्रॉब्लम है, छोटा हो बड़ा हो, वो कब से हो रहा हो, आप जब चार्ज्ड वाटर पीते हो तब आपको उसका मैजिकल इफेक्ट रियलाइज होता है। ये तो हुआ H2O। नाउ व्हाट इज H2C? बेसिकली डबल HC। सो पहला H यहाँ पर है हीलिंग। अब इमेजिन करो आपके सामने एक घड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है, फ्रेश वाटर भरा जा रहा है, लेकिन उस घड़े में जो पानी है उसके सबसे नीचे स्तर पे, जो बोलते हैं ना, सबसे नीचे जो है सरफेस पे बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है। क्या अब भी वो फ्रेश वाटर पीने के लायक है? नहीं। वो कहते हैं ना कि कितना भी साफ पानी हो, अगर उसमें एक बूंद पॉइजन का चला जाए तो वो पूरा पानी पीने के लायक नहीं रहता है। ठीक वैसे ही हम चाहे कितनी मर्जी ट्राई कर ले, एक टेक्निक से दूसरा टेक्निक, दूसरे से तीसरा टेक्निक, बट जब तक हम अपने आप को हील नहीं करेंगे, यानी कि जब तक हमारे अंदर वो कचरा है, वो नेगेटिविटी है, वो अंदर स्टक एनर्जी है, अपने अंदर वो ट्रॉमा है, वो पास्ट का पेन है, तकलीफ है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा कोई भी टेक्निक काम क्यों नहीं कर रहा है, हमारा कोई मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर तो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, लेकिन ऊपर ऊपर से हमको लगता है कि सिर्फ अफर्मेशन बोलने से या सिर्फ एक से दूसरे टेक्निक पे जंप कर लेने से हमारा मैनिफेस्टेशन होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट आप हीलिंग करते हैं, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स एंड ब्यूटिफुल लाइफ ऑल टुगेदर। सो दैट इज द पावर ऑफ हीलिंग। ये तो हुआ पहला H। नाउ व्हाट इज द सेकेंड H? सो सेकेंड H इज बेसिकली हाई वाइब्रेशन। व्हाट इज हाई वाइब्रेशन? मतलब यू हैव टू बी इन हाई वाइब्रेशन ऑल द टाइम। बीइंग इन हाई वाइब्रेशन इज लाइक द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। सो हमको ऐसा लगता है
बिफोर नोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी तब हम खुश होंगे, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि पहले आप खुश होना सीख जाओ, चीज़ें खुद ब खुद आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती चली आएंगी। सो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा हाई वाइब्रेशन में रहते कैसे हैं। वो सारा इमोशन जो आपको लगता है कि आप अपने डिज़ायर के मैनिफेस्ट होने के बाद आप फील करोगे, उसको अभी से जीना शुरू कर दो, उस इमोशन को अभी से लाना स्टार्ट कर दो। एंड गेस व्हाट, जो मेरा पहला पॉइंट था हीलिंग, जैसे ही आप हीलिंग करते हो ना, वैसे ही आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हो। और उसके बाद जब हैप्पी होना स्टार्ट होते हो आप, हाई वाइब्रेशन कहने का मतलब है वो सारे इमोशंस जो हैप्पीनेस की तरफ डिनोट करते हैं, जॉयफुलनेस की तरफ डिनोट करते हैं, एक्साइटमेंट, वो सारा इमोशन जो एक बहुत हैप्पी वाइब देता है, दैट इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन थिंग। तो जब आप उस हाई वाइब्रेशन इमोशन में रहना स्टार्ट करते हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो दो चीज़ें तो डेफिनेटली करना, दैट इज़ मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड। ये दो अकेला इतना पावरफुल है जो आपको इंस्टेंटली हाई वाइब्रेशन मोड में रखता है एंड ऑल द टाइम हाई वाइब्रेशन में रखता है। सो हाई वाइब्रेशन एंड हीलिंग इज़ द मैजिकल थिंग। नाउ कम्स द सी पार्ट, एंड व्हाट इज़ दैट सी पार्ट? That is basically creating a positive belief towards your desire. इसका क्या मतलब है? आपका डिज़ायर मान लो है महीने का 50,000 कमाना, कुछ भी हो सकता है, या पैसे अट्रैक्ट करना, लेकिन आपके अंदर जो थॉट चल रही है वो बेसिकली है कि पैसे कमाना आसान नहीं है, पैसे कमाने में बहुत मुश्किल होती है, मनी ओनली कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, मनी ओनली कम्स आफ्टर स्ट्रगल, जो पैसे रखते हैं, जो रिच लोग हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, या जो भी पैसा मेरे पास आता है वो बस चला जाता है, पैसा कभी मेरे पास टिकता नहीं है। इमेजिन आप ये सारी थॉट्स जो पैसे को दे रहे हो और वही पैसा जो आपको चाहिए, क्या ये दो अलाइनमेंट में है? बिल्कुल नहीं। बट जैसे ही आप इन सारे बिलीव्स को टाटा बाय बाय करते हो और धीरे 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 अपने अंदर वो पॉजिटिव बिलीफ लाना स्टार्ट करते हो और क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मनी कम्स वेरी इजली एंड एफर्टलेसली टू मी, या फिर मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू अट्रैक्ट, और अपने आप को वो सारे एविडेंसेस देना शुरू करते हो कि अगर बाकियों ने बहुत आराम से कमाया, या फिर बाकी लोग कितने आराम से महीने का 1,00,000 2,00,000 इतने आराम से कमा रहे हैं, तो मेरे लिए तो 50,000 इज़ वेरी ईजी, और बहुत एथिकल तरीके से भी कमा रहे हैं। और जो लोग पैसे कमाते हैं वो बहुत हम्बल भी होते हैं, पोलाइट भी होते हैं। जब आप इस तरह के एविडेंसेस खुद को देते हो, यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव बिलीफ। तब आप जो बेसिकली आपका बिलीफ है वो आपके डिज़ायर के अलाइनमेंट में आने लगता है, और जैसे ही आपका बिलीफ और डिज़ायर एक अलाइनमेंट में आता है, यू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर वेरी इजली एंड एफर्टलेसली। सो ये मेरा बेसिकली पूरा फॉर्मूला था, जो आई थिंक आप इसके बाद जो टेक्निक आपकी मर्जी है वो ट्राई करो, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये हर एक सिचुएशन में अप्लाई होता है, एंड इट गिव्स अ वेरी 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 ट्रिमेंडस ग्रेट एंड मैजिकल रिजल्ट. So it has worked for me, and I hope it will work for you. So till then, take care, bye bye.